राम मंदिर चढ़ावा केस में अब चंपत राय और अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसने वाला है। अनिल मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस पहले ही चंपत राय का बयान ले चुकी है। अब अनिल मिश्रा से सवाल जवाब हो सकते हैं। और वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को अयोध्या के कार सेवकपुरम में होगी। इस बैठक में पूरे सिस्टम को लेकर के एक बड़ा फैसला हो सकता है। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला भी ट्रस्ट की इसी बैठक में होगा। और पहले ये बैठक 11 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी तारीख और पहले कर दी गई। इस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा की जगह नए पदाधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। और खबर यह भी है कि पूरे राम मंदिर के अंदर चढ़ावे से लेकर दूसरे सारे तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने पर भी फैसला हो सकता है। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। पहले 11 जुलाई का वक्त तय किया गया था, दिन तय किया था, लेकिन अब 6 जुलाई को ये बैठक होने वाली है और पुलिस पहले ही बयान ले चुकी है सभी का। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को अयोध्या के कार सेवकपुरम में होगी और इस बैठक में पूरे सिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसले भी ट्रस्ट की इसी बैठक में होगा। और पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन फिर इसकी तारीख बदल दी गई। अब 6 जुलाई को ये बैठक होगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह पर नए पदाधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं इसी बैठक में। खबर यह भी है कि पूरे राम मंदिर के अंदर चढ़ावे से लेकर दूसरे सारे तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने पर भी फैसला हो सकता है। चंपत राय को अयोध्या से निकलना होगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को चंपत राय का इस्तीफा होगा मंजूर, राम मंदिर से छुट्टी। चंपत राय का बचना नामुमकिन लग रहा है। उनका इस्तीफा हो चुका है, अब छुट्टी का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। अनिल मिश्रा की छुट्टी का रोड मैप भी क्लियर है। ट्रस्ट ये फैसला जल्द से जल्द करना चाहता है। पहले राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन इसकी तारीख बदलकर इसे 6 जुलाई यानी 5 दिन पहले कर दिया गया। इस बैठक में ट्रस्ट से जुड़े सभी प्रमुख सदस्यों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक मणि रामदास जी की छावनी की जगह कार सेवकपुरम में हो सकती है। जिस आनंद फानंद में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की तारीख और जगह बदली है, उससे इसमें होने वाले अहम फैसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा और फैसला होगा। राम मंदिर के कामकाज को संभालने के लिए ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे पर भी मंथन किया जाएगा। इतना तय हो गया है कि चंपत राय को राम मंदिर परिसर से हटा दिया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से मीलों दूर भेजकर नई जिम्मेदारी दी जाएगी। चंपत राय की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि उनको हटाए जाने से सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, लेकिन आरएसएस के बड़े नेताओं ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देने को कहा गया, फिर उनकी जगह 2 नए नाम तय कर लिए गए। चंपत राय का नाम लिए बिना आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने वो सारे लक्षण गिना दिए जो हाल के दिनों में चंपत राय की पहचान बन चुके थे, और वो था अहंकार। अहंकार के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, ये बड़ा विचित्र है। इस अहंकार की उसकी गोष्ठी, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं पकड़ता, जो जानता है उसका कंठ पकड़ लेता और प्राण ही ले लेता। ध्यान में रखना कि कितने भी हम बुद्धिमान है तो भी सब बातें मेरे मन से होगी ऐसा नहीं है। सब लोग काम करते हैं, तो सबका मिलकर जो तय होता है वो करना, अनमवादी होना चाहिए। ट्रस्ट से पूरी तरह छुट्टी होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी शिकंजा कसेगा। पुलिस राम मंदिर में ही चंपत राय का बयान दर्ज कर चुकी है। अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की तैयारी हो रही है। चंपत राय खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि टिन्नू यादव और पुलिस विभाग के रेडियो ऑपरेटर अर्जुन देव का पूरे सिस्टम में इतना रुतबा कैसे हो गया। चंपत राय का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था
रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। चंपत राय ने टिन्नू यादव को पहले कार सेवकपुरम में ट्रस्ट की गाड़ियां चलाने के काम में लगाया, फिर अपना ड्राइवर बना लिया। उसके बाद मंदिर में सेवादार बना दिया। उसे चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी का काम सौंप दिया। दान पात्रों की चाबी भी टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। इसी का फायदा उठाकर टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदारों को भी नोटों की गिनती के काम में लगा दिया। यहाँ तक कि चढ़ावे की चोरी जब पकड़ी गई तब भी चंपत राय ने टिन्नू और बाकी आरोपियों के पाप को छिपाने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, जब चंपत राय ने लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला के घर से चढ़ावे में चोरी की रकम बरामद की, तब भी चंपत राय मामले को दबाने की कोशिश करते रहे। चंपत राय को 6 जून में चढ़ावे में चोरी के सबूत मिले थे। इसके बाद 5 जून को चंपत राय खुद उन लोगों के घर पहुंच गए जो सीसीटीवी कैमरे में नोटों की गड्डियां जेबों में रखते हुए दिखे। पुलिस ने भी चंपत राय से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। 6 जून को चोरी की बात लीक हुई तो 7 जून को चंपत राय कैमरे के सामने आकर लीपापोती करने लगे। हालांकि वीएचपी चंपत राय के इस कदम का बचाव कर रही है। 80 लाख रुपए उन्होंने रिकवर किए, ऐसा मेरे ध्यान में आया है। बैंकों से लौटाया गया, ये मेरे ध्यान में नहीं है। जब ट्रस्टियों को ये शिकायत मिली कि ऐसा हो रहा है, तो उनका कर्तव्य था कि कहीं भी जाने से पहले वो इस शिकायत को जांच लें। उन्होंने जांचा, उस क्रम में कुछ लोगों ने अपनी गलती मान ली और बाकी और पैसा लौटाया। तो ये तो हुआ है। ट्रस्टीज को ये करना चाहिए था, तो उन्होंने जांच भी की थोड़ी सी और थोड़ा एक्शन भी लिया। इस केस में राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया है। अनिल मिश्रा चंपत राय के सबसे बड़े विश्वस्त थे। चंपत राय ने मंदिर की सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को ही सौंप दी। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सारे फाइनेंशियल काम देखते थे। चढ़ावे की काउंटिंग और उस पर निगरानी की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा के पास ही थी। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर बैंक ने कई लोगों को बिना जांचे परखे काउंटिंग के काम में लगा दिया। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करोड़ेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, इन सबको अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही गिनती के काम पर लगाया गया। स्टेट बैंक के कर्मचारी भी अनिल मिश्रा के घर पर किराएदार थे। जब बैंक के कर्मचारी से इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारायण ने सवाल किया तो वो ये राज खोलने पर भड़क गए। सवाल इसलिए है कि भाई अनिल मिश्रा का घर है ये, एसबीआई काउंटिंग करता है। एसबीआई का अधिकारी या तो यहाँ रहता है या मिलने आया, 2 ऑप्शन है। तो अगर यहाँ रहता है तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? भाई जिस हम भैया हम यहाँ पे रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम हुआ है इससे 10 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा। जब से 4 साल 6 साल से जब से यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तब से हम रह रहे हैं। अच्छा, तब से आप इसका क्या मतलब है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए? हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ कि काउंटिंग की जिम्मेदारी एसबीआई की, कैश जमा होता है एसबीआई में, एसबीआई का कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर रह रहा, तो कुछ गड़बड़ नहीं रहता। नहीं रह सकता। नहीं, आप बताइए। कोई जुर्म है? नहीं, जुर्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानकारी लगी। इंटरेस्टिंग नहीं है। आप इसको मसाला बना के दिखाएंगे टीवी में तब इंटरेस्टिंग बनेगा। अदरवाइज कोई क्या वीडियो खींच रहा है यार? बैंक की तरफ से बोलने का, किसी का कुछ करने का हमारे पास अधिकार नहीं। तो आप यहाँ क्यों आए थे? अनिल मिश्रा जी के यहाँ आप क्यों आए हैं ये तो बताइए ना। अनिल मिश्रा जी के एसबीआई का भी तो उसमें आप अयोध्या बैंक एसबीआई के हैं कर्मचारी, यहाँ क्या कर रहे थे आप उनके यहाँ? अनिल मिश्रा जी की आपकी कार खड़ी है 4 साल से। ये 4 तो बस वही बता दीजिए। और क्या रेंट पे रह रहे हैं? रेंट पे रह रहे हैं। तो सवाल हमने जब इनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं, एसबीआई के अधिकारी हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं यहाँ अनिल मिश्रा के घर पर किराए पर रहता हूँ। 4 साल से यहाँ लगातार किराए पे हूँ, जब से उनकी यहाँ अयोध्या में पोस्टिंग है। अनिल मिश्रा पर भी आमदनी से ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप है। अनिल मिश्रा के 3 बेटों में से 2 अयोध्या में ही रहते हैं। बड़ा बेटा रवि मिश्रा राम भोग नाम से रेस्टोरेंट चलाता है जो राम मंदिर के करीब है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल है। इसमें अनिल मिश्रा का दूसरा बेटा शुभ्रांशु मिश्रा डॉक्टर है। जो बात हमारी उनकी होती है वो उनकी होती है। आप उस बारे में मत करिए, ऑफिशियल बात करिए हमसे, तो ऑफिशियल जवाब देंगे आपको। खाली हम ऑफिशियल चीजें पूछ रहे हैं। चीज मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए एसआईटी बनी हुई है। आप लोगों ने कभी मतलब जानकारी उनसे नहीं ली? हम इस बारे में जानकारी नहीं लेते। हमारा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। इतने समय से वो इतने पदों पे रहे हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके बाद संगठनों में काम किया है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो इस पद पे भेजे ही ना जाते ना। इस पद पे भेजे गए तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब
कोई इल्ज़ाम लगाता है, लगाने दीजिए, क्या कर सकते हैं हम, पूरी दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं रवि जी? मेरा दवाइयों का काम है, मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। अब अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी है। 6 जुलाई से पहले ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद राम मंदिर से चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी करीब करीब तय है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू एंड गैंग पर पुलिस का एक्शन जारी है। तो वहीं एसआईटी रिपोर्ट के बाद राम मंदिर में तैनात आरएमओ अर्जुन देव को हटा दिया गया है। आरएमओ अर्जुन देव साल 2009 में लगातार अयोध्या में तैनात थे और इस दौरान कई बार उनके तबादले के ऑर्डर भी आए हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी स्तर पर वो ऑर्डर रुक जाता था। हाल ही में लखनऊ तबादले का आदेश भी हुआ, वो निरस्त हो गया। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अब उन्हें हटाकर गोरखपुर भेज दिया गया है। राम मंदिर के काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गिनती के दौरान लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के साथ पूरे मंदिर परिसर में करीब 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन के ही पास थी। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने बैंक से आरोपियों के खातों की जानकारी मांगी है। साथ ही सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन्स के फॉरेंसिक जांच की भी तैयारी हो रही है। तो अर्जुन देव जो है वो उसकी जिम्मेदारी, जितने कैमरे लगे थे पूरे प्रीमाइसेस में, करीब 1600 कैमरे हैं, उसकी निगरानी का जिम्मा अर्जुन देव पर था। और साल 2009 से अर्जुन जो है वो अयोध्या में है। उसको कई बार उसके वहां से ट्रांसफर के ऑर्डर हुए, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से ऑर्डर रुक जाता था और वो अयोध्या में बने रहे। अभी हाल ही में लखनऊ ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो ऑर्डर भी निरस्त हो गया। बहरहाल अब मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के सामने आने के बाद अर्जुन देव को गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच से खुलेगी चढ़ावा चोरी की परतें। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल से निकलेगा राज। चढ़ावा चोरी में 8 गिरफ्तार, 80 पर निगरानी का रडार। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की रडार पर सिर्फ चंपत राय और पकड़े गए 8 आरोपी ही नहीं है। इस मामले में कम से कम 70 से 80 लोग जांच के दायरे में है। सबको नोटिस भेजा गया है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच लंबे समय से अयोध्या में तैनात वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव पर गाज गिरी है। आरएमओ अर्जुन देव का ट्रांसफर कर उन्हें गोरखपुर भेजा गया है। अर्जुन देव 2009 से अयोध्या में तैनात थे और पिछले करीब 17 सालों में उनका कई बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन हर बार वो अपना ट्रांसफर रुकवाने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि अर्जुन देव राम मंदिर परिसर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के प्रभारी थे। एसआईटी की रिपोर्ट में अर्जुन देव की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरएमओ अर्जुन देव अपनी तय जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई कार्यों में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से करीबी का लाभ उठाकर आरएमओ अर्जुन देव ने कई बार अपना ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाया। आरएमओ के ट्रांसफर को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में अहम माना जा रहा है। इधर चढ़ावे की चोरी की जांच का दायरा उन बैंक्स तक भी पहुंच गया है जहां राम मंदिर ट्रस्ट के खाते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक समेत करीब 6 बैंकों को नोटिस भेजा गया है। एसबीआई से उन कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है जिनकी ड्यूटी चढ़ावे की काउंटिंग में लगाई गई थी। पुलिस को एसबीआई के 2 कर्मचारी रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप पर शक है, क्योंकि इन दोनों को बैंक की तरफ से चढ़ावे की काउंटिंग प्रोसेस पर निगरानी के लिए तैनात किया गया था। अयोध्या में जितने बैंक हैं उन सबको पुलिस ने नोटिस दिया है और राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों के अकाउंट्स की डिटेल्स देने को कहा गया है। जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो एसबीआई बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके अकाउंट्स हैं इस एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप, जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है,
क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं। पुलिस आरोपियों के फोन के डेटा भी खंगाल रही है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने फोन से व्हाट्सएप चैट्स क्यों डिलीट कर दिए? उन चैट्स में ऐसा क्या था जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के जवाब के लिए सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक जांच की तैयारी है। वहीं 8 चढ़ावा चोरों की जुडिशियल रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब सभी 8 आरोपी 13 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सोमवार को इन आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के वक्त अयोध्या पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। हालांकि इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है। घरों की तलाशी चल रही है। पुलिस ने आरोपियों के घर से कई अहम डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं। इनमें जमीनों के रजिस्ट्री के कागजात, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग बैंकों की पासबुक्स शामिल हैं। कुछ लोगों के घरों में बड़ी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। ज्वेलरी खरीदे जाने की रसीदें भी मिली हैं। तो आरोपियों की प्रॉपर्टी के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि ये संपत्ति और ज्वेलरी चढ़ावे की चोरी की रकम से तो नहीं खरीदी गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के यहां से जो ज्वेलरी, कैश और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की जाएगी। आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का मनी ट्रेल जोड़ा जाएगा। इसके बाद पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करके आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। एक तरफ पुलिस ट्रस्ट और उसके कर्मचारियों से जुड़े बैंकों की भूमिका की जांच कर रही है, तो अब चढ़ावे की सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने पर भी काम किया जा रहा है। अब राम मंदिर में QR कोड से चढ़ावा दिया जाएगा। कैश चढ़ावे के लिए एक ही दान पात्र होगा। 20 दान पात्र खत्म करके एक दान पात्र रखा जाएगा। 6 जुलाई की बैठक में ये फैसला हो सकता है। सोना चांदी का चढ़ावा सरकारी टकसाल को सीधा जाएगा। SIT जांच के बाद ट्रस्ट द्वारा कराई गई FIR में सिर्फ 8 नाम ही नहीं है, कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यानी जांच के दौरान अगर किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन का ऑप्शन खुला है।